ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। एपिसोड 37 में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से जो 36 ईटीएफ यानी 36 ईटीएफ जो हमने लिए हैं उसमें हमने एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, किस तरीके से हम उसमें एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एनालिसिस तब की जाती है यदि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर एनालिसिस करना जरूरी है। बिना एनालिसिस के क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो आगे के जो प्लान के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसआईपी भी करते हैं तो भी एनालिसिस करना जरूरी है। तो फर्दर इन्वेस्टमेंट से पहले आपको एनालिसिस करना जरूरी है, एकदम से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कहा जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है और एनालिसिस प्लानिंग का एक पार्ट है। तो किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, एनालिसिस की जाती है, वो जो 36 ईटीएफ में कैसे करेंगे वो बताते हैं हम आपको। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक एपिसोड लॉन्च किया था, अपलोड किया था। एपिसोड 36 है, गिरती हुई मार्केट में बिना डरे ईटीएफ इन्वेस्टिंग करना सीखें। फ्रेंड्स, ये गूगल शीट को देखकर ही आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरीके से गूगल शीट के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं आपको बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग वीडियोस हैं, लर्निंग वीडियोस हैं। इनको आप जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए पहले लर्न कीजिए, फिर उसके बाद आगे जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो आगे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे गूगल शीट में सबसे पहले। तो गूगल शीट के अंदर जो 36 ईटीएफ जो हमने लिए हुए हैं, ये देखिए 36 ईटीएफ है जो हमने गूगल शीट के अंदर लिए हुए हैं, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 36 ईटीएफ है। तो हम वन बाय वन करके एनालिसिस करेंगे और बहुत ही जल्दी हम इसको समझेंगे कि हमें क्या डिसीजन आगे लेना चाहिए। तो जैसे पीएसयू बैंक वीजा है, एक एक करके हम चलेंगे 36, और ये बहुत ही जल्दी हम करेंगे। ठीक है, ये एक लर्निंग वीडियो है इसलिए मैं बहुत ही इसमें जल्दी करूंगा। लेकिन आपको एक एक ईटीएफ के ऊपर आपको बहुत ही ध्यान से उसमें समय देना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट की जो कोई भी गाइडेंस हो, या हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आप इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, हम कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन या फिर ये नहीं कहते, कोई भी हम किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का हम ये नहीं कहते कि आप इन्वेस्टमेंट करो या वो करो, कोई भी आप फंड लगाइए अपना। फ्रेंड्स, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर अंधाधुंध तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बिना लर्निंग के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारी टोटल जो एपिसोड्स हैं, ये एक लर्निंग एपिसोड्स हैं। आप ध्यान से इन एपिसोड्स को आप देखिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि जो भी आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीएसयू बैंक बीज है। पीएसयू बैंक बीज में अगर हम चलते हैं तो ये पीएसयू बैंक बीज है, इसके चार्ट में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनालिसिस करना है तो आपको चार्ट में देखना पड़ेगा। अगर आप चार्ट नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ तक गया है। देखो, इन दोनों कैंडल को आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा मैक्सिमम जो है इसका 84 85 के आसपास है, यानी 75 है, 10 रुपए नीचे ऑलरेडी नीचे चल रहा है। तो ये कितना नीचे जा सकता है फ्रेंड्स? अभी फ्रेंड्स ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। अगर मान लीजिए ग्लोबल सिचुएशन या ग्लोबल इम्पैक्ट अगर होता है तो ये हो सकता है कि 70 पे भी आ सकता है। ठीक है, ये 70 पे भी आ सकता है अगर ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। अगर ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं होगा तो ये जो कंसोलिडेशन इसने बनाया, जो सपोर्ट बनाया, ये सीधे 80 पे चला जाएगा। तो ये 80 पे जाएगा 75 से, या फिर ये 70 पे जाएगा। तो आप ऊपर जाने के लिए आप तैयारी ना करें, आप नीचे इसके आने की तैयारी करें। इसीलिए यहाँ पर जो है आप इसमें बिल्कुल भी अभी एकदम से इसमें फंड सिप नहीं करनी चाहिए, इसको नीचे आने देना चाहिए। हम क्या करेंगे कि जब ये नीचे आएगा 70 पे या 72 पे, तब हम इसको एसआईपी कर सकते हैं, हम अपना जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हैं। और उसके ऊपर आने का तो हमने 80 का हमने इसका टारगेट लगाया था कि 80 पे, अगर ये 80 पे चला जाता है तो हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर यही हमने एनालिसिस किया। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका ऑटो बीज है। तो ऑटो बीज के अंदर भी फ्रेंड्स ऐसे ही एनालिसिस करनी है आपको। तो 36 ईटीएफ है, इनकी एनालिसिस आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको कोई भी 10 ईटीएफ की एनालिसिस करके दिखा देते हैं, और बाकी आप इसमें एनालिसिस कीजिए अपना। ठीक है, जैसे सीपीएससी है, सीपीएससी का हम देखते हैं। ये देखिए, सीपीएससी मैक्सिमम 106 पे गया था और आज ये 99 पे चल रहा है। 99, अगर ग्लोबल इम्पैक्ट होता है तो ये कम से कम आपका 96 या 92 पे भी आ सकता है फ्रेंड्स। इसीलिए आप इसके अंदर, हमने कहा था कि अपने फंड को डिवाइड करके रखें, तो आप अपने फंड को फ्रेंड्स डिवाइड करके जरूर रखें। ये नहीं कि आप सारा पैसा यहाँ लगा दें और उसके बाद फिर हैंड्स टू माउथ हो जाए, मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं लगाने के लिए। तो इसलिए आप अपने फंड को हमेशा डिवाइड करके लगाएं, एसआईपी करके लगाएं, ताकि आप ये सोचें कि भाई ये अगर 99 से अगर मान लीजिए 92 पे अगर आ गया या 95 पे आ गया तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे?
तो ये आ सकता है, ये 92 पे भी आ सकता है, अगर ग्लोबल इम्पैक्ट रहेगा तो 92 पे भी आ सकता है, 96 पे भी आ सकता है ये। और नहीं तो अगर ये, अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है, ठीक रहती है, ठीक है, तो ये 104 पे भी जा सकता है, 99 से सीधे 104 पे जा सकता है। तो अब ये बीच बीच में बिल्कुल लटका हुआ है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आईटी बीस का देख लेते हैं। आईटी बीस का फ्रेंड्स ये काफ़ी टाइम तक नीचे रहा था। ये देखिए, ये काफ़ी टाइम तक नीचे रहा, उसके बाद इसने एक अच्छी रफ्तार पकड़ी। रफ्तार पकड़ने के बाद ये एक 46 रुपये पे गया था, 46 के बाद अब ये 45 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, 46 रुपये 50 पैसे से ये चल रहा है। तो अब ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, हो सकता है ये 44 पे आ जाए, 42 पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि आईटी बीस जब स्विंग करता है ना तो एकदम से नीचे आता है, ये कम से कम ये समझ लो 40 से। और ये देखिए, ये 34 रुपये, मतलब 6-7 रुपये। अगर ये टॉप में अगर 46 पे है तो ये 40 पे भी आ सकता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये 40 या 45 पे चल रहा है तो ये 40 पे भी आ सकता है, यानी 5 रुपये नीचे भी गिर सकता है ये, अगर सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन अगर सही नहीं रही। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप हमेशा फंड्स, अपने फंड्स को एकदम से मत इसमें लगाओ, सारा फंड मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा करके लगाओ। आप ये समझ लो कि अगर ये 5 रुपये नीचे गिरता है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो हमेशा जो एनालिसिस होती है उसके अंदर यही आपको बताया जाता है कि अगर ये नीचे की तरफ अगर ट्रेंड बना देता है तो आपका क्या उसके अंदर एक्शन होगा, आप क्या करेंगे उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे इसके अंदर एक ईटीएफ है जिसका भी हम करते हैं, पीएसयू बैंक बीस का, सिल्वर बीस का, सिल्वर बीस का किया जाता है। देखो सिल्वर बीस अभी ऊपर उठा है, और ये नीचे 77 पे गिर गया था, 77 के बाद 89 पे है। तो अभी ये जैसे मार्केट नीचे गिरी है तो ये ऊपर गया है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर ये ऊपर गए हैं। तो हमेशा होता यही है कि जैसे निफ्टी बीस, ठीक है, निफ्टी बीस, बैंक बीस, जो अदर सेक्टर्स हैं जब वो नीचे जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का इसमें अ, मतलब अपोजिट रिएक्शन होता है इसका। ठीक है, कि निफ्टी बीस या जो दूसरे बैंक बीस है जब वो नीचे जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में जाते हैं ये। ठीक है, ये माना जाता है, और होता भी ऐसा है। तो फ्रेंड्स एक और देख लेते हैं हम, गोल्ड बीस का, सिल्वर बीस का। ठीक है, ये नए कुछ ईटीएफ्स हैं। निफ्टी बीस, निफ्टी बीस का भी फ्रेंड चार्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी बीस 292 पे चला गया था, 292 से ये 80 रुपये पे आ गया, यानी 12 रुपये नीचे गिर गया है। और हो सकता है ये 270 पे आ जाए निफ्टी बीस। तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, और वास्तव में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 45 पे चल रहा है ये आरएसआई का, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बाय किया जा सकता है। ठीक है, निफ्टी बीस के अंदर। तो निफ्टी बीस और गोल्ड बीस, सिल्वर बीस, बैंक बीस, पीएसयू बैंक बीस, पीएसयू बैंक बीस के बाद आपका आईटी बीस। ठीक है, ये टॉप के ईटीएफ्स हैं जिसके अंदर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे ईटीएफ्स हैं। ठीक है, जो 36 ईटीएफ जो हमने इसके अंदर लिए हैं फ्रेंड्स, ये जो 36 ईटीएफ हैं आप देख रहे होंगे, इनके ऊपर इसी तरीके की आप एनालिसिस कर सकते हैं। और एक एक करके देखिए कि वो मैक्सिमम, देखो सबसे पहले ही देखना है आपको कि मैक्सिमम वो कहाँ तक गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा टॉप में वो कहाँ तक गया है उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद वो अभी करंट पोजीशन उसकी कितनी है, यानी वो कितने रुपए नीचे आया है। जो जितना भी वो नीचे आया है उसका ये समझ लो आधा और नीचे जा सकता है। आप ये समझ के चलो कि वो जाना ही जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल तो सिचुएशन इस तरीके की है, वो नीचे जा सकता है। तो आप अपने फंड को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी लर्निंग के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर आप एपिसोड 1 से लेकर और अभी तक के जो एपिसोड है धीरे धीरे करके आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, ईटीएफ के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, ईटीएफ ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, बिल्कुल स्टॉक की तरह इसको बाई सेल कर सकते हैं किसी भी डीमैट अकाउंट के अंदर। और वास्तव में ईटीएफ बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये बाउंस बैक कर जाता है जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर आती है बाई करने की, और उसके बाद ये एकदम से रिकवर कर जाता है, जबकि स्टॉक्स रिकवर नहीं कर पाते हैं, वो 6-6 महीने तक रिकवर नहीं कर पाते हैं, 40-40% नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा देते हैं। और ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 5% गिरेगा, 10% गिरेगा, मैक्सिमम 10%। लेकिन जब 10% ये गिरेगा तो आपकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे करके होती जाएगी। हो सकता है कि आपके 5 पार्ट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए, 10 10 रुपए, यानी 10% में। तो इसीलिए आपको ये बताया जाता है कि आप अपने फंड को
हमेशा डिवाइड कीजिए। फंड डिवाइड करने के बाद ही आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप काम कर सकते हैं इसके अंदर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के एनालिसिस आप कीजिए और धीरे धीरे करके आपकी जो लर्निंग है वो डेवलप होती जाएगी। और लर्निंग के साथ साथ आप इसमें प्रॉफिट बनाते जाएंगे। ईटीएफ के अंदर देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ईटीएफ के अंदर अभी हमने कोई भी नुकसान नहीं किया, हमें फायदा ही हुआ है। और अभी हम बहुत सारे ईटीएफ को एग्जिट कर चुके हैं जो हमने आपको दिखाया। और मार्केट अगर अच्छी रहेगी तो फिर भी हम इसके अंदर एग्जिट करेंगे। कुछ ईटीएफ के अंदर जो प्रॉफिट में होंगे उनको हम धीरे धीरे करके एग्जिट करते जाएंगे, जो 1,000 रुपये 1,500 रुपये से ज़्यादा होंगे। और जो दूसरा डीमेट अकाउंट है उसको हम 15 दिन तक उसके अंदर हम सिर्फ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके बाद 15 या 20 दिन के बाद फिर उसके बाद जैसे जैसे उसके अंदर प्रॉफिट होता जाएगा उसमें से एग्जिट करते जाएंगे। और इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, ठीक है। उसमें से एग्जिट करते जाएंगे, इसमें प्रॉफिट, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो इसी तरीके से दो डीमेट अकाउंट के अंदर ऐसे ही काम किया जा सकता है कि पहले धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट किया जाए, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब जब प्रॉफिट होता जाए उसके बाद आप निकलते जाइए, ठीक है। तो ऐसे साइकिल जब आपकी बन जाएगी तो कैश फ्लो आपका बहुत अच्छा कैश फ्लो हो जाएगा। क्योंकि कैश फ्लो में क्या होता है कि आपको इन्वेस्टिंग के साथ साथ एग्जिट भी करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट के साथ जब एग्जिट करते जाएंगे, जब प्रॉफिट बनाते जाएंगे, ठीक है, आप 50% आप अपने ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं और 50% आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज आपने 20,000 रुपये, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, एक और ईटीएफ है फ्रेंड जो हमने लगभग 1,200 के आसपास हमने उसमें प्रॉफिट किया है, लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। हेल्दी ईटीएफ है तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये सपोज हमने प्रॉफिट बनाया है एक महीने में 25 के आसपास है। तो इसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50% री इन्वेस्ट कर दीजिए। 50% क्या होगा, आप अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर 15,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया या 12,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और 12,000 रुपये 13,000 रुपये आपने अपने ऊपर आप खर्चा कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अपनी लाइफ को भी आपको एंजॉय करना चाहिए साथ के साथ। ये नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही ध्यान देते रहो। देखो फ्रेंड्स, मैं रेगुलर इनकम की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि भविष्य के लिए तो ठीक है आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, लेकिन जो प्रेजेंट में आप अपनी लाइफ के ऊपर भी आप खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा जो हम कहना चाहते हैं। और आप धीरे धीरे करके आप सारे जितने भी ईटीएफ्स हैं सबकी एनालिसिस कीजिए। और आप अपनी लर्निंग के लिए अपनी लर्निंग को सबसे पहले स्ट्रांग बनाइए। फिर लर्निंग को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। क्योंकि जब लर्निंग के बाद जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहां पर क्या है कि आपकी दो तीन चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले तो आपका बिहेवियर काम करता है, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस डेवलप होना चाहिए बहुत सारा। देखो, एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, खासकर ईटीएफ के अंदर, ठीक है, बहुत ही रिलैक्स तरीके से आपको काम करना चाहिए। इसके अंदर कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको कोई भी लॉस इसके अंदर होने की संभावनाएं नहीं है। 99% आपका सक्सेस रेट है इसके अंदर। 1% सिर्फ ये है कि आपको लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। सक्सेस रेट देखिए अपना, सक्सेस रेट हमारा 99% सक्सेस रेट है हमारा। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके एनालिसिस कीजिए और आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपको 36 ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है। आप टॉप के 10 ईटीएफ ले सकते हैं और उसके बाद उनके अंदर आप धीरे धीरे करके एसआईपी कर सकते हैं। और उनके अंदर एक रेगुलर इनकम का आप मॉडल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी हम फार्मूला नंबर 1 पे चल रहे हैं। एपिसोड नंबर 28 में हमने फार्मूले की बात की है कुछ, ठीक है, रोड मैप की बात की है। तो वो एपिसोड आप जरूर देखें। फॉर्मूला नंबर 1 है कि 2 to 4 का फॉर्मूला है। यानी टू मतलब दो डीमेट अकाउंट है अभी हमारे, दो स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, दो मतलब इंडिकेटर्स पे काम कर रहे हैं, एक आरएसआई एक डीएमए, ठीक है, डेली मूविंग एवरेज। तो ये दोनों हो गई हैं, इनको देखते हुए काम कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमें किसी भी चीज को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका एक लॉजिक होता है कि आप किस चीज को देख कर आप काम कर रहे हैं। बिना लॉजिक के कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लॉजिक क्या था भाई, आपने क्या लॉजिक लगाया उसके पीछे। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक है, हम आरएसआई और डीएमए को देख कर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही हमारा एक तरीके से जो हमारा लॉजिक है इसी को लेके हमारा लॉजिक बनता है। तो उस लॉजिक के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को। और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम होल्ड करते हैं, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, फर्दर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और उसके बाद फिर जो भी प्रॉफिट होता है उसको लेते हैं और फिर री इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारा ये प्रोसेस चलता जाता है। तो सबसे पहले सीखने पे ध्यान दीजिए और फिर उसके बाद आप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। Thanks for watching our video. Please share, subscribe, and like our channel. Thank you.